अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रोध आता है और अगर आप क्रोध का त्याग करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप सबसे बड़ी ज़िंदगी में गलती कर रहे हैं। देखिए, क्रोध का त्याग कभी किया नहीं जा सकता। इसका दूसरा एक अल्टरनेटिव है जो आपको बताऊंगा, पर क्रोध का त्याग कर ही नहीं सकता। ये महाराज लोग हमें बोलते हैं कि क्रोध का त्याग करना चाहिए, त्याग करना चाहिए, पर क्रोध का त्याग कोई कर नहीं सकता। एक मालिक था और एक नौकर था। अब मालिक तीर्थ यात्रा को गया था, तीर्थ यात्रा से वापस लौटा। नौकर ने पूछा कि मालिक, फिर इस साल आपने तीर्थ में जाके किस चीज़ का त्याग किया? तो मालिक ने कहा कि बहुत शांति से कहा कि इस साल मैंने जो है वो अपने क्रोध का जो है वो तीर्थ जाके वहाँ पे जो है वो त्याग कर दिया। नौकर ने कहा, नौकर हंसा और वहाँ से चला गया। 2 घंटे के बाद नौकर फिर आया और मालिक से पूछा कि सेठ जी, आपने तीर्थ जाके किस चीज़ का त्याग किया? तो मालिक ने कहा कि अभी मैंने बताया ना तुझे कि मैंने क्रोध का त्याग किया है। नौकर ने कहा कि हाँ, आपने क्रोध का त्याग किया। वहाँ से चला गया। थोड़ी देर के बाद जो मालिक थे, सेठ थे उसके, तो वो अपने दोस्तों के साथ गपशप कर रहे थे। तो वो नौकर फिर से आया और कहा कि मालिक, आपने तीर्थ जाके किस चीज़ का त्याग किया है? अब मालिक ने कहा, थोड़े दांत चबाते हुए कहा कि मैंने तुझे कहा ना कि मैंने क्रोध का त्याग किया है। उसने कहा कि हाँ, आप तो क्रोध का त्याग किया है। वहाँ से चला गया। रात को फिर से वो अपने मालिक के यहाँ गया। मालिक खाना खा रहे थे। उसने कहा कि इस बार आपने तीर्थ जाके किस चीज़ का त्याग किया? अब मालिक के पास एक डंडा था, उसने डंडा उठाया और गालियाँ दी और फेंक के मारा और कहा, मैंने सवेरे से परेशान कर रहा, मैंने कहा ना तुझे कि मैंने अपने क्रोध का त्याग किया है। यही होगा, अगर आप क्रोध का त्याग करोगे ना तो यही होगे। जो भी महाराज लोग बोलते हैं कि मैंने क्रोध का त्याग कर लिया, कुछ कह के देखना, पता चल जाएगा कि उन्होंने कितना क्रोध का त्याग किया है। तो गाइस, एक दूसरा अल्टरनेटिव है जो आपको इस क्रोध से मुक्ति तो नहीं कह सकते पर थोड़ी राहत जरूर दे सकता है। देखिए, दूसरा अल्टरनेटिव बताता हूं, समझने की जरूर कोशिश करना। अकबर बादशाह जो है वो रास्ते से जा रहे थे और एक इंसान ने अकबर बादशाह को जो है वो गालियां दे दी। अकबर बादशाह ने कहा कि इसे फौरन जो है वो गिरफ्तार कर लीजिए। दूसरे दिन अकबर बादशाह के दरबार में उसे हाजिर किया गया और उसे अकबर बादशाह ने पूछा कि तूने कल गालियां क्यों दी? तो उसने कहा कि मैंने तो गालियां दी नहीं। अकबर बादशाह ने कहा कि तू झूठ बोल रहा है, क्योंकि मैं वहां खुद मौजूद था और मुझे पता है कि तूने मुझे गालियां दी। तो उसने कहा कि मैं दारू पिया था, तो मैं तो होश में नहीं था ना, इसलिए मुझे पता ही नहीं कि मैंने आपको कब गालियां दी। अब यहाँ पे समझिए, जब इंसान दारू पी लेता है तो वो होश में नहीं होता और उसके बाद जो करता है उसे तो पता ही नहीं होता। उसी प्रकार जब इंसान को क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तो जैसे दारू का नशा चढ़ता है, तो उसी प्रकार हमारे बॉडी में भी अलग अलग केमिकल्स निकलते हैं और वो केमिकल्स हमारे होश जो है वो खो देता है। हम हमारे होश में नहीं होते और इसी वजह से जब इंसान गुस्से में होता है, क्रोध में होता है, तो कई बार चीज़ें तोड़ फोड़ कर देता है, को मारपीट कर देता है। तो ये सब चीज़ें जब वो फिर होश में आता है तो वो सोचता है कि ये मैंने क्या किया, ये मेरे हाथ से हुआ कैसे, ये चीज़ें मैंने कैसे तोड़ी, मैंने किसी का जो है वो इतना बड़ा अपराध कैसे कर लिया। तो जब ये होश में आता है तब उसे एहसास होता है कि मैंने ये किया। जब तक वो होश में नहीं होता तब तक तो उसे पता ही नहीं होता, क्योंकि क्रोध जो है वो हमारा होश जो है वो हमसे दूर कर लेता है। और जब तक आप होश में हो तब तक क्रोध नहीं आ सकता। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पर देखिए, जैसे बारिश आती है तो बारिश आने से पहले जो है वो आसमान में जो है वो बादल आते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि अब बारिश होने वाली है। उसी प्रकार गाइस, जब क्रोध आने वाला होता है और अगर आप होश में हो तो आपको पहले ही समझ जाता है कि क्रोध आने वाला है। देखिए, हर इंसान को होश में जब वो होता है ना, तो पहले ही कुछ समय पहले आपको ये एहसास हो जाता है कि आपको अभी क्रोध आने वाला है। तो ये एहसास आपको पहले ही आ जाता है। बस आपका क्रोध जो है ना वो त्याग फैग कर नहीं सकते आप, जब आपको यह एहसास हो, क्योंकि थोड़ी देर के बाद आप अपने होश से चले जाते हैं और आप पूरी तरीके से बेहोश हो जाते हैं। जब आपको क्रोध आ जाता है तो आप बेहोश हो जाते हैं। तो जिस वक्त तक आप होश में हो और आपको ये पता है कि अब थोड़ी देर के बाद जो है ये क्रोध आने वाला है, तो जब आप होश में हैं उसी वक्त वहां से फौरन चले जाइए। बस ये एक ही उपाय है, वहां से फौरन चले जाइए, वहां रुकने की कोशिश मत कीजिए। फिर आप अपने माँ के साथ बहस कर रहे हो, पिता के साथ, बीबी के साथ, भाई के साथ, और अगर आप चाहते हैं कि जो है वो चीज़ें खराब ना हो, तो जब तक आप होश में हो, क्योंकि होश में जब तक इंसान होता है तो उससे कुछ समय पहले वो आपको अंदाज़ा आ जाता है कि क्रोध आने वाला है, और वहाँ से चले जाइए। और धीरे धीरे प्रयास कीजिए कि ये जो आप होश है ये ना खोए, क्योंकि ऐसी भी परिस्थिति कब होती है कि आप वहाँ से भाग नहीं सकते, आप वहाँ से चले नहीं जा सकते। तो जितना आप होश बढ़ाओगे
उतना देर जो है वो क्रोध आप टाल सकेंगे। जब तक आप होश को संभाल सकते हैं, पर ये बहुत 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 ज़्यादा जो है वो कठिन होता है। इसके लिए ध्यान जो है, बहुत लोग जो ध्यान करते हैं और जो लोग ध्यान को अपने क्रोध से कनेक्ट कर पाते हैं, वही लोग होश को बहुत लंबे समय तक जो है वो टिका पाते हैं। कि कोई कोई लोग आपने देखे होंगे, उनको जल्दी क्रोध नहीं आता नहीं है। यानी कोई कुछ लोग होते हैं कि उन्हें थोड़ी सी बात पे जल्दी से क्रोध आता है, और कोई कोई इंसान होते हैं उन्हें बहुत समय लगता है क्रोध आने पे, पर क्रोध वो ज्यादा देर तक जो है वो अपने होश को टिका पाते हैं, और इसीलिए उन्हें बहुत ज्यादा समय लगता है। पर अगर ये चीज हम बहुत देर तक अगर कांस्टेंट रख पाते हैं, अपना होश अगर आप खोते नहीं, बेहोश अगर नहीं होते, तो फिर आप पे क्रोध जो है वो हावी नहीं हो सकता। तो इसलिए आपको जो है वो ध्यान को आपके क्रोध से कनेक्ट करना होगा, पर यह भी एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। तो गाइस, इतना ही कह सकता हूं कि जब भी आप होश में जब तक हो, तब आपको पहले अगर एहसास होता है तो वहां से फौरन चले जाइए, वहां से निकल जाइए, ताकि उसके बाद जो कुछ भी चीज़ें होने वाली होती है उस क्रोध से, जो तोड़फोड़ आप करोगे, जो कुछ बाकी चीज़ों करोगे, उससे आप बच सकते हो। बस एक ही तरीका है, ये त्याग व्याग के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, सिर्फ होश कायम रखने की कोशिश कीजिए, और जब तक होश में है तब तक चले जाइए, बहुत बड़ा फायदा होगा।